अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए एक बार फिर हम इस्लामिक सवाल जवाब के इस प्यारे से मीठे से प्रोग्राम में शरीक हैं। आइए इस बच्चे से सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास। आप बताओ बेटा, रोजाना कितने नमाज पढ़ना है? 5। बिल्कुल सही जवाब दिए। रोजाना 5 नमाज पढ़ना चाहिए। आइए अब उसके बाद हम और एक सवाल करते हैं इस बच्चे से कि तोड़ो ना कुछ, वैसे ले लो, एक ले लो पूरा। अब आइए इसके बाद हम सवाल करते हैं 17 रकात वाली नमाज कौन सी है? 17 रकात वाली नमाज कौन सी है? नहीं पता। आइए आप बोलिए, 17 रकात वाली नमाज कौन सी है? 4। गलत जवाब। आप आइए, आप बोले 17 रकात वाली नमाज कौन सी है? नहीं पता। आप बोले 17 रकात वाली नमाज कौन सी है? ईशा। नमाज ईशा। बिल्कुल सही जवाब दिए। 17 रकात वाली नमाज नमाज ईशा है। अब आइए इस बच्चे से सवाल करते हैं। आप बताओ बेटा, 12 रकात वाली नमाज कौन सी है? जोहर। बिल्कुल सही जवाब दिए। 12 रकात वाली नमाज जोहर की नमाज होती है। जोहर की नमाज में 12 रकात होते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। आप बताओ बेटा, 7 रकात वाली नमाज कौन सी है? 7। नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, अब इनसे सवाल करते हैं कि 7 रकात वाली नमाज कौन सी है? मगरिब। जी, मगरिब। बिल्कुल सही जवाब दिए। 7 रकात वाली नमाज मगरिब की नमाज होती है। मगरिब की नमाज में 7 रकात होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए इस बच्चे से सवाल करते हैं। 4 रकात वाली नमाज का नाम बताइए। फजर। बिल्कुल सही जवाब दिए। 4 रकात वाली नमाज फजर की नमाज है। अब आइए इस बच्चे से सवाल करते हैं। आप बोलो, 8 रकात वाली नमाज कौन सी नमाज है? जोहर। बिल्कुल गलत जवाब दिए आप। 8 रकात वाली नमाज जोहर नहीं होती। आप बताइए, 8 रकात वाली नमाज कौन सी नमाज है? अब इसके बाद हम पूछेंगे, 8 रकात वाली नमाज कौन सी नमाज है? असर। असर। ये बिल्कुल सही जवाब दिए। 8 रकात वाली नमाज असर की नमाज है। बिल्कुल सही जवाब दिए। अब इसके बाद हम सवाल करेंगे, क्या नमाज में आस्तीन मोड़ना चाहिए या नहीं मोड़ना चाहिए? नहीं। नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिए। नमाज में आस्तीन नहीं मोड़ना चाहिए। आस्तीन को छोड़े रहना चाहिए। अगर बटन है तो बटन लगाकर रखना चाहिए। अब आइए उसके बाद हम सवाल करते हैं इस बच्चे से कि आप बोलिए, इमाम के पीछे खिरात करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिए। इमाम के पीछे हम खिरात नहीं करेंगे। अब आइए हम इनसे सवाल करते हैं। आप बताओ बेटा, नमाज जमात से पढ़ना है या फर्ज नमाज जमात से पढ़ना है या अलग अलग पढ़ना है? जमात से पढ़ना है। बिल्कुल सही जवाब दिए। जमात से नमाज पढ़ना चाहिए। अब आइए हम इनसे सवाल करते हैं कि जमात से एक नमाज पढ़ते हैं और तन्हा नमाज पढ़ते हैं, तो जमात से नमाज पढ़ने का सवाब कितने दर्जे मिलता है? 27 नेकी। 27 दर्जे। 27 नेकियां, 27 दर्जे ज्यादा हमको सवाब मिलता है। बिल्कुल सही जवाब दिए। अब इसके बाद हम इस बच्चे से सवाल करेंगे। आप बोलो बेटा
कि बच्चों पर नमाज कब फर्ज होती है, कितने साल में नमाज पढ़ना चाहिए? बच्चों के ऊपर 7 साल के नमाज फर्ज है। बिल्कुल सही जवाब दिए, 7 साल में नमाज फर्ज हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिए।